स्टूडेंट्स, राजस्थान की कला और संस्कृति का पार्ट है वो हम लेकर चल रहे थे। विजय भव सीरीज हमारी शुरू थी, हो चुकी थी कल। और रोज की अब जो इसके रात को 8 बजे जो है आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो राजस्थान के लोकनाट्य का पार्ट फर्स्ट हमने कल पूरा कर लिया था। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट है, वो जाकर देख लें अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है राजस्थान के लोकनाट्य पार्ट सेकंड है और पार्ट फर्स्ट का जो रिवीजन है वो अपने वीडियो के लास्ट के अंदर कर लेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। भवाई है वो एक लोकनाट्य है जो गुजरात का है मूल रूप से, और मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ये बड़ा ही प्रचलित है। भवाई नाट्य भवाई जाति के लोगों द्वारा ही किया जाता है। इसके प्रवर्तक है बागाजी जाट जो केकड़ी अजमेर के हैं। ये एक व्यवसायिक लोकनाट्य है। इसके अंतर्गत सिर पर मटके रखकर नाट्य करना या नाचना, नृत्य नाट्य भी अपने इसको कह सकते हैं। गिलास व तलवार पर नृत्य करना। एक कलाकार थी अस्मिता बानो नाम की, जिसने सर्वाधिक मटके 111 सिर पर रखकर नृत्य किया और ये बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। ये इसका जो है गिनीज बुक में नाम दर्ज है अस्मिता बानो का। इन्होंने जो है 111 सिर पर मटके रखकर नाचा था। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अपने जैसे कोई भी है तो वो 2 से 3 मटके रख के भी नहीं नाच सकता। 2 से 3 मटके तो दूर की बात है, 1 मटका भी रख के नाचना महाभारत है। तो 111 सिर पर मटके रख के नाचेगी तो ये अपने आप प्रसिद्ध होगी। और अस्मिता बानो इसका नाम। एक जो है सर्वप्रथम भवाई नृत्य किया था पुष्पा व्यास ने। और उसके बाद में आती है एक लिटिल वंडर के उपनाम से विख्यात है श्रेष्ठा सोनी। श्रेष्ठा सोनी ये उदयपुर की है और ये भी एक भवाई कलाकार है, जिसको जो है लिटिल वंडर के उपनाम से जाना जाता है। शांता गांधी ने जसमा ओडण नाम का एक लोकनाट्य लिखा था और ये भी जो है काफी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में देखते हैं अपने गौरी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। एक आधा प्रश्न है जो आ ही जाता है इसका, क्योंकि ये लोकनाट्यों का मेरु नाट्य है और सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। ये आपके शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव भस्मासुर की कथा ये थी कि भस्मासुर नाम का एक राक्षस होता है जो शिव जी की घोर तपस्या करता है, और शिव जी होते हैं भोले भंडारी। वो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर इसको बोलते हैं भाई ले भस्मासुर क्या वरदान मांगता है मांग। तो भस्मासुर जी बोलते हैं भाई मेरे को एक ऐसा कड़ा आप दीजिए जिससे मैं जिसके सिर के ऊपर वो कड़ा रखूं वो वहीं पे भस्म हो जाए। तो शिव जी ने उसको ये वरदान दे दिया। अब भस्मासुर है वो शिव जी को बोलता है कि मैं ये ट्राई किस पे करूं, मैं ट्राई आप पे कर लेता हूं कि कोई भस्म होता है या नहीं। तो शिव जी क्या है आगे आगे भागते हैं, भस्मासुर पीछे पीछे भागता है। तो कृष्ण जी या विष्णु भगवान कह दीजिए आप, वो मायावी होते हैं। तो वो जो है अपने माया से अपने आप के अंदर एक ऐसा सौंदर्य अपने आप में धारण करते हैं और फिर जो है भस्मासुर इतना जो है मुग्ध हो जाता है उनके रूप पे कि वो क्या है कि भूल जाता है वो कड़ा। और कृष्ण जी है वो अपनी शक्ति से अपनी मायावी चाल से वो भस्मासुर के सिर के ऊपर रखवा देते हैं, जिससे भस्मासुर है भस्म हो जाता है। तो ये कथा थी। ये 45 दिनों तक चलने वाला लोकनाट्य है। रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन इसकी शुरुआत होती है और ये जो 45 दिनों तक चलता है। मेवाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। इसके अंदर 2 पात्र होते हैं, जिसके अंदर राई बुढ़िया बोलते हैं जिसके अंदर राई शिव का प्रतीक होती है और बुढ़िया होती है वो भस्मासुर राक्षस होता है। नेक्स्ट है नौटंकी। नौटंकी आपके डीग भरतपुर का प्रसिद्ध है और इसकी उत्पत्ति है वो हाथरस नाम का एक उत्तर प्रदेश के अंदर जगह है, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। प्रवर्तक है वो आपके इसके भूरीलाल जी हैं और इसके अंदर 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है और इसीलिए ये जो है नौटंकी कहलाती है। अब ये कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर की प्रसिद्ध है। हाथरस नौटंकी भी कह दो, ये एक ही बात होती है। उसके बाद में आती है स्वांग। स्वांग क्या है, एक हंसने की विधा है। हंसने और हंसाने की विधा है ये स्वांग है। इसके अंदर नाटक करते हैं, जैसे कि अपने कहते हैं ना कि के स्वांग रचा रखे, तो वैसा ये मतलब कि स्वांग है, एक तरह से हास्य विधा है, ये नाटक है। इसके कलाकार है वो उस्ताद कहलाते हैं। और एक है नारों की स्वांग है आपके भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, और एक रावलों की स्वांग है जो मारवाड़ जोधपुर की प्रसिद्ध है। एक दंगल आता है। दंगल शास्त्रीय लोकनाट्य। अब ये व्यावसायिक लोकनाट्य तो है, लेकिन ये कैसा लोकनाट्य है, ये शास्त्रीय लोकनाट्य है। सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर का ये प्रसिद्ध है और हारमोनियम और ढोलक का जो है इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके बहरूपिया कला। बहरूपिया कला बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानकी लाल जी भांड है वो आपके जितने भी बोर्ड है परीक्षा के उनका फेवरेट पर्सन है। तो इसका जो है या तो मंकी मैन इसका उपनाम पूछ लिया जाता है, या इसने जो है एक आप नोट कर सकते हैं पॉइंट की जानकी लाल भांड ने विदेशों के अंदर भी बहरूपिया कला को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी। तो इनका अक्सर जो है नाम पूछा जाता है। ये भील जनजाति करती है बहरूपिया, और बहरूपिया कलाकारों को जो है उपनाम है इनका भी, बहरूपिया कलाकारों को हस्तनाम कहते हैं। लादूराम भांड नाम का एक बंदा है बहरूपिया कलाकार है, जिसका संबंध है वो बांसवाड़ा से है, और एक चौबिया नामक गीत गाया जाता है बहरूपिया कला में जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चार बेंत है ये टोंक की है। टोंक आपको पता है मुस्लिम रियासत थी। तो ये जो है अब्दुल करीम खान ने इसकी जो है राजस्थान के अंदर शुरुआत की थी। ये युद्ध से संबंधित लोकनाट्य, यानी कि इसके अंदर युद्ध प्रदर्शन किया जाता है। ढपली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वाद्य यंत्र बहुत
महत्वपूर्ण रहते हैं तो ढपली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब बात करते हैं लीलाओं की, रामलीला, रासलीला, गौरलीला इनकी। तो रामलीला है वो जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको जो लोकप्रिय बनाई थी। धनुष लीला मांगरोल 12 की है और गौर लीला है वो गरासु से संबंधित है। ये थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, इसके आपको अच्छा याद हो जाएगा। उसके बाद में रामलीला के प्रसिद्ध जो जगह है वो एक तो बिसाऊ झुंझुनू है, पाटुदा कोटा है और जुरहरा भरतपुर है। रास मंडल है वो ओनाड़ सिंह ने शुरू की थी। वागड़ क्षेत्र की ये प्रसिद्ध है। क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा है और पैर में घुंघरू बांधकर मंचन होता है। रासधारी मेवाड़ की है। प्रवर्तक इसके है मोतीलाल जी जाट। चौक पर इसका मंचन होता है। जैसे पाटा संस्कृति बीकानेर की थी जिसमें पाटों पर मंचन होता है, उसी तरह रासधारी का चौक पर मंचन होता है। रासलीला है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है और हित हरिवंश ने इसको शुरू की थी। ये फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है और इसके अंदर कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आजकल जो प्रश्न पूछा जाता है, ढाई दोहों की रामलीला है वो कहाँ की है? तो ढाई दोहों की रामलीला है वो 1812 की है। दोस्तों इसी के साथ आपके लोकनाट्य होते हैं पूरे। अगली क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। विजय भव सीरीज है वो संपूर्ण राजस्थान की कला और संस्कृति को बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको सारी चीज़ें बताएगी। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही चीज़ें बताई जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं जो है इसकी लोक नृत्य के जो पार्ट फर्स्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जो है इसको देख लें जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, और नोट्स बनाएं और अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू।